नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से इन ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमें बात करनी है कक्षा 7। पाठ हमारा है 4। पाठ का नाम है कथनी और करनी। अगले वीडियो में हमने देखा कि कथनी यानी कि कहना और करनी यानी कि करना। जो काम करते कुछ और है और कहते कुछ और है। कहना और करना, इन दोनों में लोग अंतर रखते हैं, अंतर बनाते हैं। अब उस अंतर को कैसे हमें देखना है कि कैसे लोग कहते कुछ और है और करके कुछ और जाते हैं। ठीक है, तो पाठ की शुरुआत तो हमने कर दी थी कि बस्ती के बीच सरकार ने एक छोटा सा गार्डन बनाया था। उस गार्डन में फूल के पौधे लगाए थे और इन फूल के पौधों को अच्छी तरह से देखभाल करके बहुत ही अच्छे फूल उन पार्क में खिले हुए थे, जैसे आप सब देख सकते हो। लेकिन हमने अगले वीडियो में कहा था कि पार्क में लिखा है फूल तोड़ना मना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसी ही टाइम उसी ही तख्ती पर लिखा होता है, फिर भी वो फूल तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्यों ऐसा करते हैं कि लिखा है फिर भी वो उधर से ही फूल तोड़ते हैं? इन दोनों में अंतर कैसे है और कैसे उसको हमें दूर करना है, ये हमें आगे देखना है। फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल होता है वो तो सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। पार्क में अगर फूल न हो, बाग में अगर फूल न हो, तो वो फूल के बिना पार्क है, बगीचा है, गार्डन है, वो अच्छा नहीं लगता। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यहाँ लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। पार्क में आते जाते वक्त लोग आते जाते रहते हैं पार्क में, तो फिर उन लोगों को लगा कि जो लोग पार्क में घूमने के लिए आएंगे या तो बच्चों को घुमाने के लिए आएंगे, वो सब तो फूल को तोड़कर ले जाएंगे। तो फिर अब क्या करेंगे वो लोग? जो उन्होंने सोचा, उन्होंने एक तख्ती पर यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। जैसे हमने देखा कि एक तख्ती पर उसने लिख दिया और बाग में उस तख्ती को टांग दिया कि इधर फूल तोड़ना मना है। अब लोग पार्क में आते हैं तो इन तख्ती को देखते तो है, ये फूलों के पास इन फूलों पर तख्ती पर लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। लोग आते जाते वक्त इस तख्ती को भी देखते हैं, तख्ती के आसपास जो फूल है उन्हें भी देखते हैं। फिर ये फूल तोड़ना मना है वो देखते तो है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? चलो देखें कि फिर वो क्या करते हैं। फूल तोड़ना मना है, फिर भी फूल उसमें तोड़ते जाते हैं। अब आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। अब पार्क में क्या कर दिया गया, तो कि पार्क में आते जाते सब लोग उस तख्ती को पढ़ते थे कि यहाँ तो इस गार्डन में, एक पार्क में लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। तो फिर उस तख्ती को सब पढ़ते और कोई भी इन फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। सब लोग पार्क में घूमने के लिए आते थे या तो सुबह शाम टहलने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए वहाँ आते थे।
सब उस तख्ती को देखते, पढ़ते उसमें कि उस तख्ती पर लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। सब आते जाते रहते हैं गार्डन में, पार्क में, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता है। अब कैसी बात सामने आई लोगों के बीच में कि कहा गया है कि फूल तोड़ना मना है, ऐसा फूल वाले ने पार्क में ऐसी तख्ती लगाई थी। अब मजे की बात क्या हुई कि जब लोगों ने उस तख्ती लगाने वाले सज्जन को देखा कि एक दिन बड़े सवेरे वो जल्दी जल्दी पार्क में से फूल तोड़ते देखा। अब तख्ती लगाने वाला क्या तख्ती लगाता है कि फूल तोड़ना मना है। इसके लिए लगाते हैं, सबके लिए, ताकि पार्क में फूल अच्छे लगे और कोई फूल ना तोड़े। तो फिर उसी ही सज्जन को सबने एक दिन बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ के देख लिया। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब उसको समझ में आ गया, वो समझ गया कि सब लोग तो देख गए हैं, अब करूँ भी तो क्या करूँ। फिर वो शर्मा जाता है और शर्म के बारे वो कहता है, शर्मा अपने मिटाने के लिए कि मैं तो पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। ऐसा ही होता है बच्चों कि हम कहते कुछ है और करते कुछ और है। फूल तोड़ने में अगर उन्हें दिलचस्पी है, अगर वो फूल तोड़ सकते हैं तो कोई और फूल क्यों नहीं तोड़ सकता। अगर सबके लिए तख्ती लगाई है कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, तो फिर उन्होंने फूल को क्यों तोड़ा। देखने वाली बात यह है हमारे पाठ का नाम कि कहना कुछ और है और करते कुछ और है, ठीक है। अब दूसरी बात, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। निषेध यानी कि मना है। बसों में आप सब जाते आते रहते हैं, कहीं भी घूमने के लिए या तो हमारे सगे संबंधियों के घर आते जाते रहते हैं, तो बसों में हम देखते हैं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ होता है तो कि धूम्रपान करना निषेध है, धूम्रपान करना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई, ठीक है, और पीने लगा। एक बार बस में यात्रा यानी कि उसका सफ़र शुरू होता है और यात्रा करते हुए देखते ही देखते एक यात्री ने बस में ही बीड़ी जलाई और पीने लगा। अब क्या होता है, उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। कंडक्टर उस यात्री को बस में सिगरेट जलाते हुए देखकर तुरंत ही बोलते हैं कि भाई साहब बस में तो बीड़ी सिगरेट पीना मना है, फिर आप क्यों बीड़ी पी रहे हैं, आप क्यों सिगरेट पी रहे हैं। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। उस भाई के हाथ में जलती हुई बीड़ी थी, क्योंकि उन्हें ये या तो बस में लिखा है कि धूम्रपान वर्जित है, धूम्रपान करना मना है, लेकिन या तो उसने देखा नहीं है या तो देखकर उसने अनदेखा कर दिया है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो तो बीड़ी जलाते हैं, लेकिन कंडक्टर का कहना मान कंडक्टर ने ही उसकी जलती हुई बीड़ी है वो बस के बाहर खिड़की खोलकर उसमें से फेंकवा दे कि आप बीड़ी को, सिगारेट को फेंक दो, यहाँ बीड़ी सिगारेट पीना मना
है। अब कंडक्टर ने इस बात को कहा था। अब आगे क्या होता है बच्चों कि थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। ये एक यात्री और कंडक्टर उन दोनों के बीच जो भी बातें थी वो हो गई। कौन सी बातें थी? तो कि बीड़ी और सिगरेट की। तो बीड़ी सिगरेट जलती हुई है, फिर भी एक यात्री को कंडक्टर ने खिड़की से बाहर फेंकवा देते हैं। थोड़ी देर बाद कंडक्टर है वो ड्राइवर के पास, ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठ जाता है। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। ड्राइवर के केबिन में जाकर कंडक्टर जो है वो क्या करता है? तो कि वो सिगरेट जलाता है और दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। अब हम करते हैं ऐसा कार्य तो फिर दूसरों को वही बात हमको नहीं कहनी चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं वही बात हमको दूसरों को समझानी है कि ऐसा करना मना है, लेकिन हम तो खुद ही ऐसी बातें करते हैं, तो फिर दूसरों को हमें सलाह देनी नहीं चाहिए। कंडक्टर को इशारा करते हुए एक दूसरे यात्री ये सब देखते हैं कि कंडक्टर जो है वो ड्राइवर के पास उसके केबिन में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों ने सिगरेट जलाई और कंडक्टर और ड्राइवर दोनों पीने लगते हैं। एक यात्री कब से ये सब बैठा हुआ देखता था, तो फिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, इशारा करते हुए, किनकी तरफ इशारा किया? तो बस्के में लिखा था कि धूम्रपान वर्जित है, यानी कि धूम्रपान करना मना है बस में। ठीक है, ये सब की ओर इशारा करते हुए, संकेत देते हुए कंडक्टर को कहा कि भाई साहब, बस में तो सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। ये कौन सी बात हो गई कि जो वाक्य लिखा है वो सबके लिए लिखा है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए लिखा है तो इनके लिए नहीं लिखा है, इनके लिए लिखा है तो इनके लिए नहीं लिखा है। यात्री बस में, यात्री हो या कंडक्टर हो या तो ड्राइवर हो, बस में सिगरेट और बीड़ी पीना मना होता है। फिर चाहे यात्री हो, फिर चाहे कंडक्टर हो, फिर चाहे वो ड्राइवर हो। लेकिन ड्राइवर ने उस यात्री से तुरंत ही कहा कि यह वाक्य तो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। अब क्या हुआ जाए? अब क्या करें? तो कि कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तो फिर इस कंडक्टर को आप धुआं उठाते हुए देख सकते हो कि तो फिर कंडक्टर को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो फिर उसको ऐसा बोलने में क्या हर्ज? तो क्यों बोला उसने ऐसा कि आप बीड़ी, जलती हुई बीड़ी को बाहर फेंक दे? फेंकवा भी दी। तो फिर इसलिए कहा है कि हमारी कथनी और करनी में, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। दूसरी एक बात है सामने, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। एक व्यक्ति जो है वो दुकान पर जाता है, स्कूटर दुकान के सामने ही अभी वो खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार तुरंत ही बोल उठा कि भाई साहब, आप अपना स्कूटर जो है वहाँ सामने, दुकान के सामने जो वाहन रखने की जगह है, स्थान है, उस पर खड़ा
खड़ा करके आइए, यहाँ मना है। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। तुरंत ही वो सज्जन कहता है कि मुझे ज़्यादा समय तक यहीं थोड़ा रुकना है, मैं तो अभी सामान लेने के लिए आया हूँ, तो सामान लेकर मैं अभी ही चला जाऊंगा। फिर इतने ही देरी में स्कूटर अगर यहाँ पार्क किया तो भला क्या हुआ? दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। दुकानदार उस स्कूटर वाले की बात को सुनकर तुरंत ही बोल उठा कि पर भाई साहब, ऐसा है कि दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं होती, ये तो गलत बात होती है। फिर सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। अब उस सज्जन ने क्या किया कि स्कूटर उसकी दुकानदार की बात को वो जानकर फिर स्कूटर है वो उसके स्थान पर जहाँ वाहन सब पार्क हो रहे थे वहाँ पार्क करके आते हैं। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उस आदमी ने स्कूटर अपना जहाँ वाहन रखने की जगह है वहाँ पर रख दिया और वापस सामान खरीदने के लिए दुकान में आता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि एक लड़का स्कूटर लेकर आता है, दुकान के सामने ही स्कूटर अपना खड़ा कर देता है और दुकान के अंदर तुरंत ही चला जाता है। इस पर उस सज्जन से दुकानदार ने कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तुरंत ही उस आदमी को पता चला और उस आदमी ने तुरंत ही कहा कि दुकानदार को कहता है कि आपने तो इन्हें तो मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। दुकानदार बोला कि यह तो मेरा बेटा है। बच्चों, ये कौन सी बात हुई कि अगर उसका बेटा है तो वो दुकान के सामने पार्क कर सकता है, और अगर हम उसके कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके ग्राहक हैं, तो फिर हम अपना स्कूटर सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करते हैं। ये तो गलत बात हुई। लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। अगले वीडियो में हम आगे का पाठ देखेंगे। तब तक इस पाठ को आप आगे पढ़कर एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि आगे पाठ में और कौन कौन सी चीज़ ऐसी हमें देखने को मिलेगी कि लोग करते कुछ और कहते कुछ और है। सबके लिए उसने नियम बनाए हैं कि नियम तो सबके लिए एक होते हैं, फिर भी जब अपनों की बात आती है तो फिर वो सब नियम उसके टल जाते हैं। ठीक है बच्चों।